हेलो स्टूडेंट्स। तो आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 1 हमारा समाप्त हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने एक्सरसाइज 1B की तरफ। तो 1B को पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारियां होनी चाहिए। इसके बारे में रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर के बारे में बिना बेसिक जानकारी के हम लोग एक्सरसाइज 1B को नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों इसको ध्यान से देखिए कि रेशनल नंबर होता क्या है, किसी नंबर को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, रेशनल नंबर में पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं, और कोई डेसिमल नंबर तो है तो उसको कैसे पहचाने कि वो रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो चलते हम लोग अपने रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर पढ़ने से पहले हम लोग को जान लेते हैं कि व्हाट इज रेशनल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं। उसके बाद देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर, रियल नंबर्स और जितने भी नंबर सिस्टम है, हमने आपको सबसे पहला वीडियो मेरा था नंबर सिस्टम, उसमें आपको बताया है। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं। और चलते हैं हम लोग इस रेशनल नंबर की तरफ। तो सबसे पहले हमारा है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? तो देखिए, नेचुरल नंबर हमारा होता है जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृत संख्याएं। अब देखिए, द नंबर आर विच आर काउंटेबल, द काउंटेबल नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी जिसे हम लोग काउंट करते हैं उसको हम लोग नेचुरल नंबर करते हैं। इसको हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं और इसको लिखते हैं 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक ये चलता जाता है। यानी जितने भी नंबर हमारे 1 2 3 4 5 यानी इनफाइनाइट तक हैं, वो सारे क्या हैं? हमारे नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्या हैं। अब इसके बाद आता है वोल नंबर्स। वोल नंबर्स जिसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ये सब आप लोग जानते ही हैं। थोड़ा सा हम लोग रिवाइज कर देते हैं। यहाँ पे इसको W से डिनोट करते हैं, कैपिटल W से। और ये हमारे नंबर हो जाते हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। यानी नेचुरल नंबर में अगर हम 0 को ले लें तो वो हमारा हो जाएगा वोल नंबर। अब इसके बाद आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? अब देखिए, थर्ड हमारा हो जाएगा इंटीजर्स, जिसे हम लोग कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, इसे हम लोग डिनोट करते हैं IRZ से। अब देखिए, ये हमारा माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, और 0 1 2 3 4 डॉट 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 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। कहने का मतलब कि जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं उसको, और जितने भी नेगेटिव नंबर हैं उसको, और 0 को हम लोग अगर एक साथ ले लें, यानी माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक, तो ये हमारे सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? इंटीजर्स। इसमें डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन वाला नहीं आएगा। इसमें भी डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन नहीं लिया जाता है, इसमें भी डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन नहीं लिया जाता है। देखिए, इसीलिए हमने ये कर्ली ब्रैकेट लगाया है। किस लिए? क्योंकि इसमें जो नंबर आते हैं वो सेट हैं। ये सेट है, आपको सेट बताएंगे, क्लास 11th में सेट पढ़ेंगे आप। फिलहाल आप जानिए कि इसमें ये नंबर्स आते हैं। नेचुरल नंबर्स में 1 से लेके इनफाइनाइट तक, और वो नंबर में 0 ऐड हो जाता है, और इसमें सारे प्लस नंबर और माइनस नंबर और 0। अब देखिए, जो माइनस नंबर है इसको हम लोग कहते हैं I प्लस या जेड, सॉरी I माइनस और जेड माइनस। और ये 0 हमारा है वो ओनली इंटीजर्स है, वो तो न तो पॉजिटिव इंटीजर है न तो नेगेटिव। ये जो नेगेटिव वाले इंटीजर है हमारे नेगेटिव इंटीजर है, और इधर वाले जो है हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रेशनल नंबर्स। अगर आपको और पढ़ना है इसके बारे में तो हमारा फर्स्ट वाला वीडियो देख लीजिए आप। अब इसको मिटाते हैं और हम चलते हैं अपने रेशनल नंबर की तरफ। ओके, तो इसको मिटाते हैं।
हाँ, तो देखिए रेशनल नंबर क्या होता है, व्हाट इज रेशनल नंबर, ध्यान से देखिएगा। तो द नंबर्स which can be written in the form of p by q, जो नंबर p by q के फॉर्म में लिखे जा सके उससे हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर। जहां p और q क्या है, p और q हमारे इंटीजर हैं। अभी आपको हमने बताया इंटीजर्स क्या होते हैं, वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। और q का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। p का मान 0 हो सकता है, p का मान 0 हो सकता है, q का मान 0 नहीं होगा। अगर q का मान 0 हो जाएगा तो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो हम q की वैल्यू 0 नहीं ले सकते, p की वैल्यू चाहे कुछ भी ले सकते हैं। अगर हम एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल हमारा हो जाएगा -3/2, ठीक है। 0, क्योंकि 0 को हम 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2, 0/3, किसी भी नंबर से अगर हम 0 में डिवाइड करें तो हमारा नंबर 0 ही आएगा। तो हमारा आंसर 0 भी हो सकता है, -5, -4 भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिख सकते हैं, एंड सो ऑन। यानी इस नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में ऑलरेडी ये लिखा हुआ है। आप सेकेंड टाइप का एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड टाइप में लिख सकते हैं 3, 4, 5, -6, -7, -8, ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, -8/1, -7/1, -6/1, 5/1, ये सब हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। अब आता है इसके बाद, अगर नंबर डेसिमल में हो तो कैसे पहचाने। अगर नंबर डेसिमल में हो तो कैसे पहचाने कि वो क्या होगा, रेशनल होगा कि इरेशनल होगा। तो अब देखिए तीसरा एग्जांपल हमारा है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन नंबर हो 2.54, 3.1, 5.4, अब ये हमको पहचानना है। अब क्वेश्चन ये हो गया 3.3333 इस टाइप का हो गया, या 5.54, 54, 54 इस टाइप के अगर नंबर हों तो क्या ये डेसिमल हैं, क्या ये रेशनल हैं कि नहीं है, इसको कैसे पहचानें। तो अगर हम इसको p/q के फॉर्म में लिख देते हैं, अगर इसको p/q के फॉर्म में लिख देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल, अदरवाइज इरेशनल होगा। अब देखते हैं इरेशनल नंबर क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज पे। तो इरेशनल क्या होते हैं, तो इरेशनल नंबर ऐसे नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में ना लिख सके। अब देखिए ये डेसिमल वाला दोनों आपको हम लोग एक्सरसाइज में कराएंगे, इसको कैसे p/q के फॉर्म में बदलते हैं, या थोड़ा सा बेसिक जानकारी आपको देते हैं। अब देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है, अब देखिए अगर ये डेसिमल टाइप के नंबर हों तो कैसे पहचानेंगे ये रेशनल है कि इरेशनल, ठीक है। तो देखिए अब टर्मिनेटिंग डेसिमल, पहले हम लोग देखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या, इसको हम लोग कहते हैं शांत दशमलव, शांत दशमलव, यानी ऐसी संख्या जिसका डेसिमल लगाने पर वो नंबर क्या हो, खत्म हो जाए। जैसे एग्जांपल हम लोग दें 2.54, 2.3 या 3.2, 5.4, देखिए ये सब क्या है, टर्मिनेटिंग है, यानी ये डेसिमल के बाद कहीं ना कहीं ये क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अब ये बार बार नहीं होता है, रिपीट नहीं होता है ना, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब इसको अगर हम p/q क्रम में लिखें तो लिख सकते हैं 2.54 को हम लोग लिख सकते हैं 254/100, देखिए p/q क्रम में हो गया। 3.2 को लिख सकते हैं 32/10, ये भी देखिए p/q क्रम में हो गया। 5.4 को लिख सकते हैं 54/10, ये भी देखिए p/q के रूप में हो गया। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं उसको हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये हमारा रेशनल नंबर होता है। यानी जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। अब देखते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो क्या होते हैं। अब ये हमारा हो गया टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग।
तो नॉन टर्मिनेटिंग में देखिए 2 टाइप के नंबर आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में 2 टाइप के, एक तो होगा रिपीटिंग और दूसरा होगा नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग में जैसे हो गया 3.3333 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 4.56 या 4.5656 इस तरह से। और नॉन रिपीटिंग में हो जाएगा हमारा 1.01001111000011, इस तरह से ये हमारा ना तो टर्मिनेट होगा। ये भी एक और एग्जांपल ले लेते हैं 2.02 0022 00022, इस तरह से ये। अब देखिए ये जो नंबर है हमारा जो टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग हो बट रिपीटिंग हो, ये क्या होता है, रिपीट कर रहा है, बार बार अपने आप को दोहरा रहा है, तो ये नंबर हमारे हो जाएंगे रेशनल। ये हमारे हो जाएंगे रेशनल। कैसे होंगे, इसको जब एक्सरसाइज किया जाएगा तो उसको पी बाई क्यू के रूप में बदल के आपको दिखाया जाएगा। और जो न तो टर्मिनेट होते हों और न ही रिपीट होते हों, ये देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ एक 0 है, यहाँ डबल 0 है, यहाँ 000 है, तो इस तरह से ये न तो टर्मिनेट, न तो ख़त्म हो रहा है और न ही रिपीट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो ये हमारा हो जाएगा इरेशनल नंबर। और इरेशनल नंबर एक टाइप का और होता है, यानी जैसे इरेशनल नंबर में हमारा √2 √3 √5, मतलब ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो और ये स्क्वायर रूट के अंदर हो वो नंबर्स, तो वो क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर। जैसे रूट में 2, 3, रूट में 5, इस तरह से ये हमारे इरेशनल नंबर है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर ले ले रूट में, तो ये हमारा हो जाएगा 2, ये क्या है हमारा रेशनल। और ये 9, ये देखिए इसके इक्वल हो जाएगा 3, इसको 3/1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा रेशनल। ठीक है, तो बच्चों आपको समझ में आया होगा कि रेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक्सरसाइज सॉल्व करते ही आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, हम इसको फिर से बता देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं कि अगर कोई नंबर्स, इसका हम लोग रिवर्स देखते हैं क्या होता है। कि अगर कोई नंबर दिया है P बाई क्यू दिया है, तो वो देखते हैं कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अभी आपको बताए थे कि देखिए टर्मिनेटिंग जो डेसिमल होता है, उसको P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और जो रिपीट हो रहा है उसको भी P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी P बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। अब पहले से अगर P बाई क्यू के रूप में दिया है कोई नंबर, अगर जैसे 3/4 दिया है, ये P बाई क्यू के रूप में है, तो ये क्या, ये जो टर्मिनेटिंग, इसको अगर डेसिमल में बदलें हम, अगर इसको डेसिमल में बदलें, तो क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसको जरा देखते हैं, इसको मिटाते हैं, 1 मिनट। हाँ, तो देखिए अब जैसे कोई नंबर दिया है जो P बाई क्यू के रूप में पहले से लिखा हो, तो उसको कैसे पहचानेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है या रिपीटिंग है। ध्यान से देखिए, अब जैसे कोई नंबर है P बाई क्यू के रूप में, अगर ये इस फॉर्म में है 2 के पावर m मल्टीप्लाइड बाई 5 के पावर n, यानी जो इसका डिनोमिनेटर है Q, P तो कुछ भी हो सकता है, P
t कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका q जो है यानी डिनोमिनेटर जो है इस फॉर्म में हो, यानी डिनोमिनेटर में या तो सिर्फ 2 हो, या तो सिर्फ 2 हो, या सिर्फ 5 हो, या तो सिर्फ 5 हो, या तो सिर्फ 2 हो, और बोथ हो। बोथ का मतलब दोनों हो, यानी 2 हो, 5 हो, या दोनों हो। इसके अलावा अगर कोई नंबर नहीं है, इसके अलावा अगर कोई नंबर नहीं है, तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और अगर इसके अलावा कोई है नंबर, तो पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे 1/20 ले लें। अब देखिए 1/20 में हो जाएगा 2, 2, 5, इसको लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 5 के पावर 1। अब देखिए इसके डिनोमिनेटर में क्या है? सिर्फ और सिर्फ 2 और 5 है, इसके अलावा कुछ नहीं है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। अगर इसमें डिवाइड करें 1 में, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये डिवाइड करिए तो ये हमारा हो जाएगा 0.05, 0.05। अब देखिए इसके बाद ये नहीं जाएगा कोई भी, यानी टर्मिनेट हो गया। अगर इस तरह से हो, ठीक है। अब लिखें हम, अगर 1/2 ही लिख दें या 1/4 लिख दें। अब देखिए इसमें 2, सिर्फ 2 है, ये भी टर्मिनेटिंग होगा। अगर हम 1 में डिवाइड करें, यहाँ पे 1 कोई ज़रूरी नहीं कि ऊपर 1 ही है, ऊपर आप 5 भी ले सकते हैं, ऊपर चाहे, यानी न्यूमरेटर में कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 या सिर्फ 5 या दोनों होने चाहिए। अब इसको डिवाइड करें तो 1.25 आएगा, ये भी देखिए टर्मिनेटिंग है। और अगर हम 5 वाला लें, जैसे 12/5 ले लें, तो ये भी देखिए हमारा 2.4 आएगा। तो सिर्फ 2 हो, सिर्फ 5 हो, या दोनों हो, तो ये हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। इसके अदरवाइज अगर इसके अलावा इसमें कोई नंबर आ गया, डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर आ गया, 2, 5 के अलावा कोई भी नंबर आ गया, तो वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा बट रिपीटिंग होगा, बार बार रिपीट करेगा, क्योंकि ये पहले ही ऑलरेडी p/q के रूप में लिखा हुआ है, तो ये रेशनल नंबर है। तो पक्का है कि अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो वो रिपीटिंग जरूर होगा, क्योंकि रिपीटिंग ही क्या होता है? रेशनल नंबर। अगर रिपीट नहीं करेगा, टर्मिनेट भी नहीं करेगा, तो वो p/q के रूप में हो ही नहीं सकता, और रेशनल हो ही नहीं सकता, क्योंकि p/q ऑलरेडी रेशनल है। इसलिए अगर उसके डिनोमिनेटर में 2 है, 5 है, या 2 और 5 में से कोई एक है, तो वो हमेशा क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। और अगर इसके अलावा कोई होगा, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जरूर होगा, ओके, क्योंकि बिना रिपीटिंग के वो रेशनल नंबर नहीं होगा। अब इसका एग्जांपल देखते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का। जैसे 1/21 ले लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या है? 3 × 7 है। अब इसमें 2, 5 नहीं है, या फिर इसको भाग करेंगे तो ये देखिए 1/21 क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। ये रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है, लेकिन इसको अगर हम डिवाइड करें डेसिमल में, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो जाएगा, क्योंकि रिपीट करेगा बार बार, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल। अब जैसे 1/3 × 2 ले लें, या 3 × 2 या 2 × 3। देखिए इसमें 2 भी है, लेकिन 3 आ गया, इसमें एक्स्ट्रा आ गया, तो 1/6। ये क्या है? रेशनल तो है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग, और क्या है? रिपीटिंग है। ओके, तो आपको समझ में आया होगा कि रेशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। अगर p/q के रूप में लिखा हुआ है, तो उसको कैसे पहचानें कि वो रिपीटिंग है, कि टर्मिनेटिंग है, कि नॉन टर्मिनेटिंग है। और अगर डेसिमल के रूप में दिया है, तो उसको p/q के रूप में कैसे लिखें। अब जो भी आपके सारे कन्फ्यूज़न हैं, अगर एक्सरसाइज करते हैं तो आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अगर नहीं समझ में आता है, तो प्लीज़ कमेंट करिए, बार बार कमेंट करिए, हम बार बार बताएंगे। जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता है, तब तक आप उसको समझिए। एक बार अगर अच्छे से समझ में आ गया, तो एकदम चैप्टर आसान है, कुछ भी नहीं है चैप्टर में, बस आपको समझने की देरी है। तो आप अच्छे से समझिए और अच्छे से पढ़िए,
आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।